आदरणीय माननीय विधायक महोदय, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, सब लोग यहाँ शामिल हैं, एजाज जी, सब लोग शामिल हैं, फतेह बहादुर जी ही हैं, सुबोध मेहता जी हैं, पर्चे के मुहताज नहीं हैं। तो हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से, आलोक मेहता जी से कि अपनी बात को रखें। उसके बाद फिर हम आप लोगों से रूबरू 2 मिनट के लिए होंगे। मतलब स्थायित्व होनी चाहिए। विचार महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। जो व्यक्ति विचारों से लैस होता है, हमारी पार्टी में एकता का, सार्वभौमता का सारे भाव निहित हैं, तब न ये पार्टी सबको लेकर के चलती है। हम सबकी बात करते हैं। जाति गणना से जिन लोगों को परेशानी हुआ, जरा उनको पूछिए। तेजस्वी जी ने एक शब्द कभी कहा, चाहे किसी जाति में अगर गरीब है, ठेला ढोने वाला है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, या माथे पर बोझा बिंडा करने वाला है, या पान का दुकान चलाता है, उस गरीबी को नकारा नहीं। किसी जाति में गरीबी हो, लेकिन ठीक कहा हमारे आलोक मेहता जी ने, जिन चीज़ों पर आप मार करके बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए, तो परेशानी तो होगी। जरा सा दुखते हुए नब्ज पर तेजस्वी जी ने हाथ क्या रखा, पूरी भारतीय जनता पार्टी जदयू में बेचैनी की गोली खा ली। भाई बताइए, कौन नहीं जानता? जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जान ले एक बात। देवगौड़ा जी के समय में 10 साल में होता, पता नहीं किन लोगों को जानकारी है कि नहीं, ये कहाँ से लोग राजनीति में कैसे आ गए। हमको कभी कभी तरस आती है कि प्रारंभिक शैक्षणिक कम से कम योग्यता भी रखनी चाहिए कि हमारे दायरे कार्यक्रम के कितने समय होते हैं जाति गणना के। तो गणना का समय जब देवगौड़ा के समय में आदरणीय लालू प्रसाद जी देश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे, जनता दल के अध्यक्ष थे। उस समय 3 राज्यों में हमारी सरकार थी जनता दल की। देवगौड़ा जी के बाद गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर हुए। देवगौड़ा जी के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे गुजराल साहब। जानकारी जिनको नहीं है, जानकारी प्राप्त कर ले। उस समय जब हुआ, देवगौड़ा जी की सरकार जाने के बाद 2001 में होना था। वाजपेयी जी की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार कैबिनेट में थे, क्यों नहीं हुआ? फिर 9 के बाद होना था। फिर 9 के जब बाद होना था, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी बाहरी समर्थन था यूपीए गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट के अंदर में फिर भी 5000 करोड़ का बजट बंद करवाया। किसके लिए? जाति गणना के लिए। किसने छिपाया जाति जी? शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का प्रकाशन हुआ। मरहूम वित्त मंत्री तत्कालीन जेटली साहब देश को बताया, सब लोग को रोंगटे खड़े हो गए, रोमे खड़े हो गए। 51% दिहाड़ी मजदूर, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग है जो है भीख मांग के खा रहा है? ये बात अगर सामने खुल करके आई, तो लालू प्रसाद जी ने जाति गणना आरक्षण के सवाल पर हमारा स्टैंड साफ है। नीतीश कुमार जी वाला बात मत करिए, इधर कभी उधर कभी उधर। अच्छा, नीतीश कुमार जी के क्या अपमान और क्या अपमान। उनके चमड़ी इतने मोटे हो गए हैं कि उन पर बफैलो का वैक्सीन भी असर नहीं करता है। वो जितना बार भी पलटी मारेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नेटाया हुआ आदमी उसको नेटा दे या उसको नेटा दे, उस पर कोई असर ही नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को क्या है, न पलटने में असर है, न झटकने में असर है, न उधर जाने में असर है, न इधर आने में असर है। क्योंकि वो जिस हालात में है बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे आलोक मेहता जी ने, हम लोग के जो पुरखे हैं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव, मधुलिमिये, आदरणीय जगदेव बाबू, जिसकी चर्चा उन्होंने की, ये सब लोग कौन लोग हैं भाई? उसी विचार, उसी सिद्धांत, उसी आइडियोलॉजी को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 90 के पहले और 90 की बात की चर्चा करेंगे, बाद हम लोग कर लेंगे। तो तेजस्वी जी का कार्यक्रम 10 तारीख से लग रहा है। प्रेस सम्मेलन में सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में दिनांक 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय स्थित सभागार में पूरे बिहार से लोग एकत्रित हो रहे हैं जो जगदेव बाबू के विचारों में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय जनता दल
के रास्ते पर चल रहे हैं या उससे जुड़ना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोकतंत्र और संविधान बचाने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में बिहार के कोने कोने से लोग आवेंगे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता, बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो विभिन्न दलों में, जिन लोगों ने इतने दिनों तक विभिन्न दलों के द्वारा जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र दल है जो जगदेव बाबू के विचारों को लेकर चल रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर चल रही है और समाज के अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम है। माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन 1990 में शुरू हुआ, वह अनवरत चल रहा है। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमान संभाली है और विगत दिनों में जो पिछली सरकार, गत सरकार में हम लोग जब उसमें मंत्री थे तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का ही सोच था और उन्हीं की पहल थी जिसकी वजह से जाति गणना हुई बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर जो आरक्षण का प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 65% किया गया। लेकिन यह सब तमाम लोगों की सहमति उसमें थी, सब सम्मति से पारित किया गया। लेकिन वो कौन लोग थे जो लोग कोर्ट में जाकर इसको उन लोगों ने चुनौती दी? पता करने पर पता चलता है कि वो इसी विचारधारा के लोग थे जो मुंह पर हाँ कहते थे और पीठ पीछे ना कहते थे। ये नीयत का मामला है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। उन लोगों ने बिहार एक मैसेज दे रहा था पूरे देश को, जिस जाति गणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो एक पहल थी, जो 100 पाने बाणी गांठ 100 में पावे पिछड़ा 60, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाद में लालू प्रसाद जी और बीपी मंडल जी के मंडल आयोग के लागू होने के बाद जो बिहार की धरती पर मूर्त रूप दिया गया सामाजिक न्याय को, उसको कुंठित करने की कोशिश पिछले 18 वर्षों में की गई है। यह बहुत खेदजनक बात है कि गिमिक्स का प्रयोग किया जाता है और धीरे धीरे सामाजिक न्याय के एक एक तत्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और उसको संविधान, जब आप बहुमत में हैं, आप हर जगह कहते हैं कि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, लेकिन आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक बहुमत में हैं। यदि सदन में इसको पारित कर दिया जाता और धारा अनुच्छेद 9 के अंदर उसको ले आया गया होता तो शायद उस आरक्षण पर इतना बड़ा प्रहार नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत जिस आरक्षण को दिया गया गरीबों को, समाज के छूटे हुए लोगों को, वो सारी बहस संविधान सभा में हो चुकी थी। फिर उस बहस को नए ढंग से लाकर और जनता के बीच विभेद पैदा करके और खंड खंड में तोड़ने की कोशिश हो रही है। जगदेव बाबू ने कहा था, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पहली पीढ़ी जगदेव बाबू थे जो जिनको सरेआम गोली मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई उसी आंदोलन के क्रम में। दूसरी पीढ़ी लालू प्रसाद थे जिन्हें जेल में कैद किया गया जब उन्होंने सामाजिक न्याय और उसी जगदेव बाबू के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया तो उन्हें जेल में कैद किया गया। और तीसरी पीढ़ी को जब राज करने का समय आया तो फिर उस पर तरह तरह के आरोप लगाकर और विभिन्न तरह के साजिशों का प्रयोग करके समाज को खंडित करके उन्हें शासन करने से रोका जा रहा है। यह तमाम समाज के छूटे हुए लोग जगदेव बाबू के द्वारा बोले गए 90% लोगों को सजग करने और एकजुट करने की मुहिम है। आज राष्ट्रीय जनता दल इसकी पहल करता है और 5 सितंबर को इसी पीछे के सभागार में से जो जगदेव बाबू के विचारों से लैस लोग हैं या फिर जो उसमें शामिल होना चाह रहे हैं वो तमाम लोग यहाँ आवेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल में भारी संख्या में विभिन्न दलों के लोग शामिल हों।
विजय सिन्हा जी ने अभी तुरंत आरोप लगाया है कि राजद के नेता और राजद संगठन जो है जातीय उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। विजय सिन्हा जी को इस बात को कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं के गठबंधन के लोग रोज जाति की बात करते हैं और जातियों का नाम लेकर आक्षेप लगाते हैं। इस बात पर उन्हें खेद व्यक्त करने के लिए समय नहीं है और वो दूसरे के गिरेबान में झांकते रहते हैं। विजय कुमार सिन्हा जी का जो पदस्थापन हुआ है, जो उनको अपॉइंट किया गया है जिस पद पर, वो सब बिना जाति और बिना मतलब जाति के ताना बाना को देखकर ही किया गया है। वो लोग जानते हैं कि किनको बनाने से उनका वोट सुरक्षित होगा। और प्रत्यक्ष रूप से उनसे बड़े घोर जातिवादी लोग इधर नहीं हैं। यहाँ पर तो समाजवादी लोग हैं। यहाँ पर बराबरी की बात करते हैं, सभी जाति को बराबर में लाने का संकल्प है, इसलिए जाति की बात उठती है। जाति एक हकीकत है, लेकिन जाति एक व्यक्ति यदि अपनी भाषा में व्यक्त करता है तो उससे जातिवाद टपकता है अप्रत्यक्ष रूप से। और दूसरी बात, दूसरा व्यक्ति यदि इधर से लोग उठाते हैं तो वो एक्चुअली समाजवाद को स्थापित करने के लिए, बराबरी में लाने के लिए बात करते हैं। उस जाति को भिखमंगा किस जाति का ज़्यादा है, रेहड़ी पटरी वाले लोग किस जाति के ज़्यादा हैं, इस बात का विश्लेषण करते हैं तो हम पर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। और जब तक हमारे राजनीतिक पुरखों के विचारों को लागू नहीं किया जाएगा तब तक यह विचार इसी तरह से कार्यक्रमों के माध्यम से यह कार्यक्रम चलता है। क्यों नहीं आरजेडी का अध्यक्ष जो है वो अनुसूचित जाति नहीं, ये सब हम लोग दिखाने के लिए नहीं बनाते हैं। हम लोग सभी समाज के तेजस्वी यादव जी ने कहा था A to Z, वो अक्षरशः उसका पालन करते हैं। ये जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम जातिवाद पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको देखिए कि वोट के पहले किसी को पकड़ के मुख्यमंत्री बना देते हैं, सिर्फ उतना ही के लिए जितना देर में वोट उनको मिल जाए, और उसके बाद उसको रास्ता दिखा देते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।